देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हमारी एसएमई आईपीओ को फॉलो कर रहे थे। अब क्या है कि अब एक बिजनेसमैन तैयार हो गया अपने बिजनेस को एसएमई आईपीओ पर लिस्ट करने के लिए। अब उसका अगला सवाल होता है कि सर चलो, मैं एसएमई आईपीओ के लिए तैयार भी हो गया हूँ, मेरे को आईपीओ जाना है। आईपीओ से मेरे को बहुत फायदे हैं, आईपीओ से मेरे को समझ में आ गया, पूरी क्लैरिटी मिल गई है कि अगर आईपीओ जाऊंगा तो मेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा, मेरे को बहुत फायदा होगा। लेकिन ये बताओ, आईपीओ जाने में खर्चा कितना लगेगा? ऐसा तो है नहीं फ्री में दे दोगे आप, खर्चा लगेगा। तो बताओ खर्चा कितना लगेगा। मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ खर्चा कितना लगेगा। तो एसएमई आईपीओ में कितना खर्चा लगता है, कब कब लगता है, कैसे कैसे लगता है, बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा सारी की सारी चीजों को। तो एसएमई आईपीओ में अपफ्रंट जब खर्चा लगता है ना, वो लगता है 25 से 50 लाख रुपए। यानी वो अपफ्रंट लगता है, जो कि आपको पे करना होता है। बाकी जो बचा हुआ पैसा है, वो आपका आईपीओ जब आ जाता है, आईपीओ सक्सेसफुल होता है, उसके बाद पे करना पड़ता है। यानी कि आपका जो पैसा है 25 से 50 लाख, अगर आप आईपीओ की जर्नी सोचते हैं तो इतना लगेगा। बाकी पैसा जो है तब लगता है जब आपका अप्रूवल मिल जाता है आईपीओ के लिए। तो 25 लाख रुपए अमाउंट आता है जो आपका आईपीओ के लिए, अगर आप अप्लाई करते हो तो उतना लगेगा, चाहे आपका आईपीओ आए चाहे आपका आईपीओ नहीं आए। ये कॉस्ट फिक्स है, ये लगना ही लगना है। यानी कि आईपीओ आया तब एक्स्ट्रा कॉस्ट और लगेगा, अगर आईपीओ नहीं आया तो 25 लाख लगेगा ही लगेगा। यानी कि अगर आप आईपीओ का सोच रहे हैं तो आप ऐसा मान के चले कि 25 लाख रुपए लगेगा। अब आगे कंडीशन है, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो आईपीओ आ ही जाएगा, अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत है तो 25 लाख रुपए में थोड़ा दिक्कत आपको आ सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला महीना जहां पे आपका जो लगता है, वो रहता है दो चीज। पहले आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक पीयर रिव्यू ऑडिटर को अपने साथ हायर करते हैं, जो कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल्स को आईपीओ लेवल के फाइनेंशियल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये पहला महीना होता है, और पहले महीने इसको करने में जब कॉस्ट लगता है समवेयर अराउंड 5 से 10 लाख रुपए लगता है। ये फर्स्ट और सेकेंड मंथ में पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना अपने आईपीओ के लिए डीआरएसपी फाइल करना होता है। डीआरएसपी फाइल करता है आपका एक मर्चेंट बैंकर, और मर्चेंट बैंकर अपना रिटेनर फी लेता है। यानी कि अगर आपका आईपीओ आया तो मर्चेंट बैंकर उसमें से कमीशन मिलेगा जितने का आप आईपीओ लेकर के आएंगे। लेकिन वो आईपीओ सक्सेसफुल होने के बाद, अगर आईपीओ नहीं आया, तो अपना एक फिक्स कॉस्ट लेता है कि भाई ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, इतना तो हम लेंगे आपका डीआरएचपी फाइल करने के लिए। क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जो मर्चेंट बैंकर होता है उसके पीछे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, आईपीओ में सबसे ज्यादा रिस्क वही बियर करता है। अब जो उसका डीआरएचपी फाइल करने का चार्जेस होता है, वो होता है 10 से 15 लाख रुपए। वो 10 से 15 लाख रुपए फिक्स लेता है कि आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो तब भी, ना हो तब भी, हम ये 10 से 15 लाख रुपए मेरा फिक्स है, जो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपका डीआरएचपी तैयार हो गया, अब आप एक्सचेंज में जा रहे हैं, चाहे आप एनएससी में जाएं चाहे आप बीएससी में जाएं, जहां भी जाएं, वहां से पैसा उठाना चाह रहे हैं। तो आपका जो एनएससी बीएससी है वो पैसा लेता है, आपका रजिस्ट्रार पैसा लेता है, जहाँ पे डिमेंट अकाउंट वगैरह रहेगा, सारा का सारा चीज। प्लस इसके साथ ही साथ आप आईपीओ लेकर के आ रहे हैं तो लोगों को बताएंगे भी कि मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ, ताकि जब आपका आईपीओ आए तो आपको पैसा मिल जाए। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आपका आईपीओ फेल हो जाएगा। तो आप अपना प्रचार वगैरह भी करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका जो है 5 से 10 लाख रुपए और खर्च होता है। यानी फर्स्ट मंथ में 5 से 10 लाख डीआरएसपी फाइल करने के लिए, तीसरे महीने से लेकर के इसमें 2 महीने लगता है, तीन से चौथा महीना इसमें 10 से 15 लाख, प्लस पांचवा से छठा महीना जहां पे आप जो है एक्सचेंज को फी पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को फी पे कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं आईपीओ लेकर के आ रहा हूं तो मेरे आईपीओ में सब्सक्राइब करना। तो ये हो गया पांचवा से छठा महीना, यहाँ पे 5 से 10 लाख रुपए लगता है। यानी मोटा मोटी 25 से 50 लाख के बीच में आपका खर्चा जाएगा। अब क्या होता है कि आप एक्सचेंज के पास गए, एक्सचेंज ने बोला हाँ तुम्हारा रेडी है, तुम कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो 25 लाख रुपए फ्रूटफुल रहा। अगर उसने मना कर दिया कि नहीं, आपकी कंपनी अभी मेरे को एलिजिबल नहीं लग रही है, क्योंकि आपको पहले बता रखे हैं कि बोर्ड डिसाइड करता है, एनएससी या बीएससी डिसाइड करता है कि आप आईपीओ ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। अगर उसने आपको अप्रूवल दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया तो ये अमाउंट आपको फिर आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अमाउंट डूबने का चांसेस होता है। लेकिन हालांकि आपको पहले पता चल जाता है कि आपकी कंपनी अगर आईपीओ लेवल नहीं होती है तो फिर आपको मर्चेंट बैंकर वहीं पे मना कर देता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि मान के रखो कि आपने आईपीओ अपना लेके आए। देखिए, आईपीओ में एक कंडीशन होता है कि अगर आपका आईपीओ 90% से नीचे सब्सक्राइब हुआ है तो आपकी आईपीओ को फेल माना जाता है। लेकिन क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो एसएमई आईपीओ 100% अंडर राइटर होता है। मतलब कि आपका 100% गारंटी लिया होता है, बाकी इंस्टीट्यूशन की अगर कोई नहीं भी खरीदेगा तब भी हम खरीदेंगे।
तो क्योंकि यहाँ पे गारंटी लिया आता है एसएमई आईपीओ में, तो एसएमई आईपीओ के फेल होने का चांसेस नहीं होता है। आईपीओ जो फेल होता है वो मेन बोर्ड वाला होता है, क्योंकि वहां पे कोई अंडरराइटर नहीं होता, वहां पे कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको अगर पैसा नहीं मिला जनता से तो हम पैसा देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। यहाँ गारंटी होता है कि अगर जनता पैसा नहीं दी तो हम पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि गारंटी होता है तो यहाँ पे आईपीओ फेल नहीं होता है। अगर बोर्ड मना कर दिया तो उसके बाद आपका आईपीओ आना ही आना है। अब समझते हैं, बोर्ड का अप्रूवल आ गया। बोर्ड का अप्रूवल आने के बाद जो है मर्चेंट बैंकर अपना ना कमीशन चार्ज करता है। ये कमीशन 3 से 6% के बीच में होता है। मान के रखिए पवन जी मेरे एक कस्टमर है, इनकी कंपनी का नाम एबीसी है और ये 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। इनकी अभी कंपनी की वैल्यूशन 200 करोड़ है। 200 करोड़ की वैल्यूशन में 25% इनको मिनिमम अपना शेयर बेचना होगा, यानी 50 करोड़ रुपए उठाना चाह रहे हैं। तो 50 करोड़ रुपए में से अब मैं मर्चेंट बैंकर हूं और मेरे और पवन भाई में डील हुआ कि जैसे ही आईपीओ आएगा मेरे को कम से कम 4% इसका कमीशन चाहिए, यानी 2 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए। तो ऐसा रहेगा कि 50 करोड़ का दो जो वैसे जो पैसा आएगा ना, वो आता है मर्चेंट बैंकर के अकाउंट में। जो भी पूरा पैसा आता है वो मर्चेंट बैंकर के अकाउंट में आता है। तो मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, 50 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए अपना कमीशन काट लेगा, 48 करोड़ रुपए जो है पवन सर को ट्रांसफर कर देगा कि पवन सर आपका रहा ये पैसा। लेकिन जैसे ही आप एसएमई आईपीओ करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट मेकर भी लाना पड़ता है। जैसे ही बोर्ड से आपको अप्रूवल मिल गया, जैसे ही आपको एक्सचेंज से अप्रूवल मिल गया, आपको अब जो है अपना मार्केट मेकर भी लाना पड़ेगा, जो आपके बिहाफ पे पूरे सेल और बाई को, आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा स्टॉक मार्केट में। आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा था कि आपको जो है अपना मार्केट मेकर लाना पड़ता है 3 महीने 3 साल के लिए। अब मार्केट मेकर का जो कॉस्ट होता है वो होता है जनरली 15 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए के बीच में पर ईयर। तो पर ईयर उसको 15 से 30 लाख रुपए पे करना पड़ता है। मान करके कि इसका 1 साल का फी 20 लाख रुपए है, यानी 3 साल का फी 60 लाख रुपए हुआ। तो आपको सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को 60 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा कि भाई ये रहा 60 लाख रुपए, 3 साल का फी वो एक बार में ले लेता है। और 3 साल में से जैसे ही आपका आईपीओ आ गया, तो आईपीओ आने के बाद वो 20 लाख रुपए 1 साल का फी जो है ट्रांसफर कर देगा मर्चेंट मर्चेंट बैंकर मार्केट मेकर को। ये एस्क्रो अकाउंट होता है, ये इसलिए होता है 60 लाख रुपए लेता है, ताकि कल के दिन अगर अगले साल अगर आपकी कंपनी अगर बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, फिर आपके पास पैसा नहीं है, तब ये ना बोल पाओगे यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूंगा उसको। 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल आपको पे करना है, तो 3 साल का पैसा भी पे करो आप। कल के दिन कंपनी का कोई भी हालत रहा, कुछ भी रहा, उसका मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको अभी कभी पे कर देना है। तो इसीलिए एस्क्रो अकाउंट में पैसा लिया जाता है और 3 साल का पैसा उसमें इकट्ठे जमा रहता है। अब जैसे ही 1 साल हो जाएगा उसके बाद अगला 20 लाख रुपए उसको मर्चेंट बैंकर खुद प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद फिर जैसे उसका 1 साल और हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको 20 लाख रुपए जमा, 20 लाख रुपए उसको ऑटोमेटिकली मर्चेंट बैंकर दे देगा। तो इस तरीके से टोटल आपका खर्चा लगता है। तो अगर आप मान करके 50 करोड़ का अगर आईपीओ लेकर के आते हैं 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे, तो आपका 25 से 50 लाख रुपए जो फिक्स अमाउंट है वो लगेगा पहले। 2 करोड़ रुपए अगर 5%, अगर 4% कमीशन अगर मर्चेंट बैंकर ले तो 2 करोड़ उसका लगेगा। 60 लाख रुपए आपका जो है मार्केट में कर ले रहा है, यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए आईपीओ आने के बाद है, मतलब आईपीओ के अप्रूवल आने के बाद, एक तरह समझिए कि आईपीओ आने के बाद। और 25 से 50 लाख रुपए उसके पहले, यानी एक तरीके से आप देखें तो आपका मोटा मोटी मान लीजिए कि 3 करोड़ के अराउंड लगता है। ये अमाउंट फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कमीशन चार्जेस होता है मर्चेंट बैंकर का, वो 3 से 6% होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आईपीओ का साइज किस तरह का है उस पर भी ये कई सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आप अपना एसएमई आईपीओ लेकर के आएंगे तो कितना खर्चा लगेगा, किस किस स्टेप पे लगेगा, किस किस पॉइंट पे लगेगा। मैंने पूरा कोशिश किया था आपको समझाने का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, या फिर जिसके माध्यम से ये वीडियो मिला उनसे पूछिए, या फिर अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से कनेक्ट करके समझ सकते हैं सारा का सारा चीज। ये सारा चीज समझने के लिए, अपनी कंपनी को एसएमई आईपीओ में लिस्ट करने के लिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।